झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बोकारो में धनबाद और बोकारो पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, जहां रांची मुख्यालय से कई पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बताते चले कि पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड की अध्यक्षता में बोकारो कोयला क्षेत्र की समीक्षा बैठक बोकारो निवास के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। इस दौरान एडीजी हेडक्वार्टर, आईजी हेडक्वार्टर, आईजी स्पेशल ब्रांच, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी कार्मिक, डीआईजी कोयलांचल क्षेत्र बोकारो सहित बोकारो के एसपी, धनबाद के एसपी के साथ साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में नक्सल, संगठित अपराध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही रांची के तर्ज पर अब बोकारो सहित अन्य जिलों के भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उस पर कार्रवाई की बात कही। दोपहर 12 बजे से लेकर देर शाम तक चली इस बैठक में धनबाद और बोकारो जिले के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाया जाए, साथ ही कोयला के अवैध धंधे पर लगाम लगाने की बात कही गई। धनबाद में कोयले को लेकर चल रहे वर्चस्व और अपराधी प्रिंस खान पर भी जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई। उन्होंने नक्सल पर कहा कि नक्सल जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए घटनाओं को अंजाम देने के साथ साथ पोस्टरबाजी कर रहे हैं, ऐसे में उस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही अपराध सहित नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाया जाएगा। इससे पहले डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समीक्षा बैठक में रेंज वाइज समीक्षा बैठक हम लोग के द्वारा जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर से सीनियर अफसर से की जाती है। इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी के हिसाब से जो बोकारो रेंज है उसके अंदर बोकारो और धनबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर जितने भी अपराध, विधि व्यवस्था और बाकी जो जितने भी पुलिस के आयाम है उसकी समीक्षा की जाती है। और उसमें ये देखा जाता है कि क्या घटनाएं घटी हैं, कितने का उसमें उद्भेदन डिटेक्शन हुआ है और आगे क्या कार्रवाई किस तरीके से की जानी है। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक का आयोजन किया गया। जिस तरह से रांची में भू माफियाओं के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, हो रही है, क्या राज्य के अन्य जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई होगी, सुनिश्चित की जाएगी? जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्या होगी, जहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध उत्खनन, कोयला हो, बालू हो, काफ़ी तेजी से अपराधी उसमें अंदर जाते हैं और कर रहे हैं, जिसका अभी हाल फिलहाल में नंगा नाच भी हुआ। प्रशासन कहाँ फेलियर हो जाता है ये सब चीज़ों में? नहीं, प्रशासन कहीं फेलियर नहीं हो जाता। आप स्पेसिफिक कोई उसका उदाहरण दीजिए कि कहाँ पर इस तरीके के उसके अलग अलग वो फोरम बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है वो उसके अंदर बनी हुई है, जिसमें अलग अलग विभाग हैं, पुलिस विभाग है, CISF, सब अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ भी जो समस्या होती है उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है उसमें की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। अभी झुमरा में देखा गया, ऊपर घाट में देखा गया, पोस्टरबाजी देखा गया, तो एक बार फिर से नक्सल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे पोस्टरबाजी के जरिए, क्या पुलिस उसके बारे में समीक्षा की गई है। जो पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से अवगत हैं और उसके बारे में पूरा एक प्लान बनाया गया है और आगे आने वाले टाइम में उसकी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज की मीटिंग में क्या क्या लिटरली बताने के लिए तो बहुत सारे इसके अंदर अपराध के बारे में जैसे डिस्कशन हुआ, नक्सल के बारे में डिस्कशन हुआ, फिर हमारा उसके अलावा जितने भी आर्थिक अपराध है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, मैन पावर के ऊपर में डिस्कशन हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर डिस्कशन हुआ है। बहुत तरीके के जितने भी वो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है। समथिंग व्हाट न्यू इज कमिंग टू बोकारो इस क्षेत्र के लिए कुछ आपने साइबर क्राइम एडमिनिस्ट्रेशन से उस पर भी कुछ ऐसा रिव्यू की है? नहीं, वो सब जो काम आगे होगा वो आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें नया और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो भी काम चल रहे हैं, जहाँ भी कोई लैकिंग है उसको फिलअप किया जाएगा, जो कमियां हैं उसको आगे पूरी की जाएगी। संगठित अपराध गिरोह कैसे सर निपटेंगे? संगठित अपराध के लिए पूरा एक अलग से उसमें समय दिया गया है और उसकी बाकायदा न सिर्फ आज बल्कि उसकी नियमित तौर पर पुलिस मुख्यालय के लेवल पर, CID हेडक्वार्टर के लेवल पर उसकी समीक्षा होती है। उसके अंदर जितने भी संगठित अपराधी हैं बाकायदा उनकी सूची बनी हुई है, उनको सूची को अपडेट किया जाता है, कार्रवाई देखी जाती है उनके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई की जा रही है और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चल रहा है। सर, प्रिंस खान कितना बड़ा चुनौती है पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा है, पुलिस के हाथ खाली है। उस पर भी लगातार काम चल रहा है, न सिर्फ झारखंड के लेवल पर, बाकी और दूसरी एजेंसीज उसके अंदर इन्वॉल्व है, शीघ्र ही उसका रिजल्ट। सर, कुछ सामाजिक संगठन जो हैं, जो गृह विभाग का एक पत्र आया है आपके पास,
उसके हिसाब से वो भाकपा माओवादी के संपर्क में है सर, उसको लेकर सर क्या है? नहीं, वो सामाजिक संगठन नहीं है, वो अलग अलग तरीके के संगठन है। उसका वेरिफिकेशन जो है एक नॉर्मल प्रक्रिया है, स्पेशल ब्रांच करती है और वो उसी को उसको जांच कर रही है कि क्या एक्टिविटी है।